उत्तराखंड के पहाड़ों में घने जंगलों और शांत वादियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव नौटी। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन शिव मंदिर था, कालेश्वर महादेव का मंदिर। कहते हैं उस मंदिर में सैकड़ों साल पहले कोई पाप हुआ था। तब से हर पूर्णिमा की रात गांव में अनहोनी घटती थी। लोगों का मानना था कि वहां कोई शापित आत्मा भटक रही है, न्याय की तलाश में, रक्त प्यास से भरी। गांव वालों ने मंदिर के पास जाना छोड़ दिया था। मंदिर के चारों ओर लगे थे काले झंडे और एक चेतावनी, जो भी इस सीमा को लांघेगा उसकी आत्मा कभी मुक्त नहीं होगी। अभय, देहरादून का एक युवा पत्रकार, इन लोक कथाओं में विश्वास नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह इस कालेश्वर मंदिर के रहस्य का पर्दाफाश करेगा। अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ वह नौटी गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अभय ने उनकी बातों को अंधविश्वास समझकर अनसुना कर दिया। एक बूढ़ा बाबा सामने आया और चेतावनी दी, बेटा वहां मत जा, शैतान सोया नहीं है, बस जागने का इंतजार कर रहा है। पर अभय मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। रात को वह गांव के पास रुका। धीरे धीरे पूरा वातावरण बदलने लगा। हवा भारी हो गई थी, ठंडी और बर्फ जैसी। दूर पहाड़ियों से आती थी एक दर्दनाक कराहने की आवाज। अचानक उसके कमरे की खिड़की खुद ब खुद खुल गई। चांदनी में उसे एक साया दिखा, लंबा, झुका हुआ, बिना चेहरा, बस खाली गड्ढों जैसी आंखें। अभय ने जब टॉर्च जलाई, वह साया गायब हो गया, पर कमरे में एक भीगी मिट्टी जैसी गंध रह गई थी और फर्श पर मिट्टी में लिखे थे शब्द, मिट्टी में लिखे शब्द, मुक्त करो। सुबह होते ही अभय मंदिर की ओर निकला। जैसे ही उसने मंदिर की सीमा लांघी, अचानक हवा थम गई। सब कुछ असामान्य शांत हो गया। मंदिर टूटा फूटा था। दीवारों पर अजीब से काले निशान थे, जैसे किसी ने नाखूनों से खरोंचा हो। मंदिर के गर्भगृह का द्वार लोहे की जंजीरों से जकड़ा था। अभय ने कैमरा चालू किया और दस्तक दी। तभी एक भयानक गर्जना गूंजी। जमीन कांप उठी, जंजीरें अपने आप खड़कने लगी। अभय ने डर के मारे पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जमीन से चिपक गए थे। अब तू भी मेरा कैदी है। अभय को अचानक एक तेज झटका लगा और वह अचेत होकर गिर पड़ा। जब उसने आंखें खोलीं, वह खुद को एक पुराने समय में देखता है। मंदिर का दृश्य जीवंत हो चुका था। पुजारी अर्धनग्न थे, आंखों में पागलपन। उन्होंने एक मासूम साध्वी कन्या को बलि के लिए बांध रखा था। उसकी चीखें घाटी में गूंज रही थीं, पर कोई मदद नहीं आई। जिसने भी मेरी हत्या की और जो भी इस भूमि पर आएगा, वह अनंत काल तक मेरी पीड़ा सहेगा। अभय रात को वापस लौटा, पर वह अब वैसा नहीं था। उसकी आंखों में भय का साया था। उस रात वह नींद में चिल्लाने लगा। उसने महसूस किया कि कोई उसकी छाती पर बैठा है। एक बर्फीला हाथ उसकी सांसें खींच रहा था। कमरे की दीवार पर छाया में वह कन्या को देख सकता था। उसकी आंखें लाल और रोती हुईं। मुक्ति, मुक्ति। अभय को अब समझ आ गया था कि उसे क्या करना है। उसे मंदिर में जाकर बलिदान स्थल पर प्रायश्चित करना होगा। अगली पूर्णिमा की रात अभय अकेला मंदिर पहुंचा। काली आंधी उठी। सारा मंदिर खून से लथपथ दिखने लगा। काली परछाइयां नाचने लगीं। अभय ने बलिदान स्थल पर दीप जलाया और हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। इस भूमि से तुम्हें मुक्त करता हूं। तभी एक भयंकर चीख गूंजी। पूरी घाटी कांप उठी। सहसा दीपक से एक उजाला फैला और काली परछाइयां भस्म हो गईं। कन्या की आत्मा एक कोमल मुस्कान के साथ स्वर्ग की ओर बढ़ गई। अगली सुबह सूरज की किरणें गांव पर पड़ीं। पहली बार गांव के लोग बिना डर के मंदिर की ओर बढ़े। हवा में फूलों की महक थी। अभय थका लेकिन शांत था। उसने अपने कैमरे से अंतिम तस्वीर ली। एक शांत, पवित्र मंदिर।